मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ लवसुर भी स्कूल जा चुके हैं। और अब जितने भी ये कंबल वगैरह हैं, ये बेडशीट वगैरह सब सेट करूँगी और इनकी ना तय बना के रखूँगी। क्योंकि है ना 2 कंबल रखने पड़ते हैं हमको। क्योंकि होता क्या है गाइस कि एक कंबल में मतलब हम तीनों, मतलब तीनों ही है इस समय, तो हम यहाँ पे तीनों ही रह क्योंकि लव के पापा तो चले जाते हैं। और तो यहाँ होता क्या है कि मेरे को है ना कंबल ये बच्चे देते नहीं है। ये नाइट में ना बच्चे कंबल को खींच लेते हैं या पैरों से नीचे गिरा देते हैं। और जब मेरी आँख खुलती है ना तो फिर मेरे को ठंड लगती है बहुत तेज़। तो फिर मैं अपने लिए एक अलग से एक कंबल रख लेती हूँ, वरना एक कंबल में काम हो जाता है। तो यहाँ पे वही मैं उनकी तय कर दूँगी। और लब सुरभि के लिए मैं लंच तैयार कर दिया था। लब के पापा के लिए भी मैंने पराठे सेक के रख दिए हैं। क्योंकि आज सैटरडे है गाइस, और फिर मैं ना पूजा करने जाऊंगी अपनी माता पे भी, प्रसाद चढ़ा के आऊँगी। तो फिर मेरे को टाइम लग जाता है पूजा करने में। तो मैंने सोचा कि लब के पापा के लिए भी साथ के साथ बना दिए, बाकी बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पे गाइस बस मुझे जितने भी कपड़े थे ना, मैंने कहा पहले इनकी तय बना लूँ। और नल आने वाले होंगे तो मैंने सोचा कि पहले इनकी तय बना के रख लूँ, ताकि ये ना फिर नहाने के बाद क्या रहता है कि नहाने के बाद सीधे पूजा का काम ही मेरा हो जाता है। फिर ठाकुर जी का भोग हो जाता है, फिर अपना खाना होता है, तो उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे। और फिर खाना बनाने के बाद मैं इतनी थक जाती हूँ कि फिर कुछ और काम करने का मन ही नहीं होता है। और आपको पता है कि फिर किचन का भी कितना समेटना होता है, पूरा फैला हुआ होता है किचन, तो वो सब करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बीच में अगर मेरे पार्लर पे कस्टमर आते हैं तो फिर उनको भी देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जितने भी कपड़े हैं ना पहले इनकी तय बना के रख लूँ। क्योंकि फिर ये कपड़े अगर नहीं किए ना अब, तो फिर इनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये ऐसे ही टंगे ही रहेंगे। और यहाँ पे मैं बताऊँ, आपको पता ही है कि एक रूम में ना ये सब कपड़ों का ढेर वगैरह कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर सोचती हूँ कि हाथों हाथ पहले इनको कपड़ों वगैरह को सबको है ना लगा दूंगी। तो सुरभि के कपड़े, लब के पापा के, लब के, इन सब के कपड़े ना उनकी अलमारियों में सेट कर देती हूँ ना, तो फिर इतना नहीं रहेगा। तो पहले तो गाइज ये जो जिस जगह हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, ये घर भी हमें बड़ा लगता था। लेकिन आज जब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि आप समझ सकते हैं कि जगह ही नहीं बचती है। तो यहाँ पे गाइस बस अपने सारे कपड़े लगा लूँगी और इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि नल आने वाले होंगे। और आजकल गाइस लाइट हमारे यहाँ की बहुत जा रही है लाइट, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नाइट में चली जाती है, दोपहर में चली जाती है, कोई टाइम टेबल नहीं है। और नाइट में तो मैं इतनी थक गई थी गाइस कि मैंने ब्लाउज़ भी नहीं निकाला था, मैं सो गई थी। क्योंकि हमारा क्या रहता है कि रिको जाने का होता है, लब के पापा का कब होना, मतलब रिको ले जाने का हो या जाने का हो तो पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने फिर है ना ब्लाउज़ निकाला नहीं था, नाइट में ही मैं उसी को पहन के ऐसे मैंने गाउन डाल लिया, तो फिर मैं सो गई थी। तो फिर मैंने, तो रिको जाने का रहता है ना, तो फिर बाद वापस पहनो, फिर करो, तो वो सब झंझट से मैंने रहता है। तो यहाँ पे बस वो सारे कपड़े निकालेंगे। और यहाँ सुरभि की अलमारी तो गाइस ये देखिए इस तरह से भर रही है पूरी अलमारी। बस सुरभि की हमारी अपनी अलमारी में वो इतना सारा सामान रखती है। और अगर मैं उससे कहूँगा सुरभि तू है ना उसे अपनी साफ़ कर ले, तो वो अपने हिसाब से ही करेगी जब उसे करना होगा तब। और मैं अगर करने बैठ गई ना गाइस तो फिर तो मेरा टाइम बहुत निकल जाएगा। अब तो ये गर्म कपड़े हैं, सुरभि की पजामी है, स्वेटर रखे हुए हैं, तो फिर मैं इनको है ना बाहर बैग मैंने अभी रखा हुआ है उसमें रख दूँगी। बाकी तो सबके मैंने निकाल के रख दिए, सुरभि के ही बचे हुए हैं। तो सुरभि की अलमारी खोलने से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि उसकी तो गाइस पूरी भरी रहती है कपड़ों से। और यहाँ पे लब के पापा के लब के भी रख दूँगी। तो इस तरह से सबके कपड़े सेट हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। कमरे में झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर दिया था, बस यही रह गया है। बेडशीट वगैरह भी सब मैंने, अब ये मुझे ध्यान नहीं है कि यही वाली है कि दूसरी वाली चेंज करके। और यहाँ पे फिर अपनी अलमारी में भी कपड़े लगा दूंगी। और देख सकते हैं आप मेरी अलमारी भी किस तरह से भरी हुई है गाइस। मेरे को भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन थोड़ा फुर्सत से ही करूँगी इसे, क्योंकि इसमें जितनी भी जो साड़ी ना पहनने वाली हैं वो निकाल के रखनी है मुझे, और जो पहनने वाली है। और इसमें सबसे बड़ी बात बताऊँ कि मेरी एक सिलाई का पूरा थैला रखा हुआ है।
दिस इज तो मतलब दोस्तों कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो गाइस दीपक अभी हमारा जल रहा है और आज सैटरडे है गाइस, तो माता रानी पे प्रसाद चढ़ाकर आई थी, तो आप भी खा लीजिए प्रसाद। बूंदी मंगाई थी मैंने, और ये बतासे का तो मेन होता है, बतासे गोला बतासे का। बाकी तो ये है कि आप जो मतलब माँ पे चढ़ाना चाहो प्रसाद में वो चढ़ा सकते हो। तो बूंदी मंगाई थी मैंने सुबह से, ये लीजिए। और सुबह तू ले ले प्रसाद। और अभी है ना गाइस, मैंने ना ये बनाई है आलू, एकदम सूखे वाले आलू बनाए, एकदम ये वाले गोल वाले। और लब के पापा खाना खा के जा चुके हैं। ये दही बड़े हैं जो कि लब के पापा को, लब को, सुबह को, सबको काफ़ी पसंद आए थे गाइस। तो मैंने ना फिर नाइट में ना एक्स्ट्रा पकौड़ियाँ और बेसन मिक्स करके फिर और सेकी थी। तो लब के पापा, अभी इन लोगों ने, सबने इनका हो गया है। और जो मैंने ना टमाटर की लौंजी बनाई थी ना गाइस, वो टमाटर की लौंजी ना सौंठ का काम कर रही है और लब के पापा को इतनी पसंद आई है। वो बोल रहे कि सौंठ की जगह ऐसे ही बना लिया कर, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये थोड़े से दही बड़े मैंने अपने लिए रोक लिए थे, 1 कटोरी। तो अब कितना टाइम हो गया होगा, कितना हो गया होगा टाइम? 12:30 हो गए। तो पूजा तो आज टाइम से हो गई थी, समय से हो गई थी। मेरे को तो लेट हो जाता है गाइस, और क्योंकि बीच में अगर थ्रेडिंग वाले आ जाते हैं तो फिर मैं थ्रेडिंग करने चली जाती हूँ। पूजा के टाइम पे तो मैं पूजा करती हूँ, नहा के तो तुरंत पूजा ही करती हूँ। और उससे पहले अगर आ जाते हैं तो फिर थ्रेडिंग कर लेती हूँ, तो फिर इससे मेरा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खाती हूँ, अपना लंच करती हूँ, क्योंकि अब 12:30 का टाइम हो गया गाइस। आप भी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, आपने कर लिया होगा या फिर नहीं किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ कम कर ले लाला। और गाइस अब हो रहा है शाम का टाइम, और यहाँ पे आ गए थे मेरे कस्टमर। तो ये मेरे से बोल रहे थे कि दीदी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, क्योंकि मतलब जितने भी मेरे यहाँ पे आसपास में सब लोगों को पता है कि मेरा रिको आना जाना रहता है ना मम्मी के पास में। तो अब से नहीं, शुरू से स्टार्टिंग से ही रहता है। तो वो लोग या तो फ़ोन कर लेते हैं या फिर मुझसे मतलब पार्लर पे पहले देख लेते हैं, मिलेंगे नहीं तो फिर उसके बाद में आते हैं। तो पास के होते हैं तो उनका तो वो एक बार को देख जाते हैं, अगर दूर का है कोई बंदा तो फिर तो वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे गाइस बस मैं यही बता दूँ, तो ये मेरे से कह रही दीदी मुझे आपकी पसंद आती हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। वैसे मैं अभी मार्केट से आई हूँ, लेकिन है ना मेरे को मार्केट की नहीं आपकी पसंद आती है थ्रेडिंग। तो ये बोल रही थी कल मुझे मायके जाना है अपने, अगर आप नहीं मिलते तो फिर मैं ना मतलब थ्रेडिंग बनवाती नहीं, मैं ऐसे ही चली आती, लेकिन मैं थ्रेडिंग है ना मैं आपसे ही बनवाती। तो अच्छा लगता है गाइस जब कस्टमर ऐसी बातें सोचते हैं या उनका काम हम उनकी पसंद के हिसाब से करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, और ऐसा नहीं है गाइस कि मेरे पार्लर पे कस्टमर आते हैं तो यही नहीं है कि हम उनसे या थ्रेडिंग की या फेशियल की यही बात होती हैं, उनकी खुद वो हमसे पर्सनल बातें भी करते हैं। वो कुछ अपनी कुछ परेशानियाँ होती हैं वो भी बताते हैं, और हम भी अपनी कुछ बताते हैं। तो ऐसे ही चलता है गाइस, और एक दूसरे को बताने से, एक दूसरे से मतलब कुछ भी समस्या हो तो मन का बोझ भी कम होता है और जानकारी भी मिलती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो मेरे को बताता, तो अगर मुझे जानकारी है तो मैं बता दूँगी, या मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं बताती हूँ तो वो लोग भी बता देते हैं। तो महिलाएं जो भी मेरे पार्लर पे आती हैं गाइस, तो हम लोगों की तो ऐसे ही जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको सबको पता है। तो ऐसी हमारी बातें चलती रहती हैं और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे थ्रेडिंग का काम हो जाएगा, और उसके बाद फिर शाम को फिर और भी थ्रेडिंग आई थी, क्योंकि अभी तो जब शादी वगैरह होती है ना तब काम फिर सारा ही चलता है। अभी तो थ्रेडिंग का ही चल रहा है, तो जैसे कि और यहाँ पे मुँह हाथ धो के अच्छी तरह से कुल्ला वगैरह करके फिर मैंने अपना गाउन डाल लिया था, और फिर भगवान जी का दीपक रख दूँगी। तो ये तो हमारे गृहस्थ जीवन है, वो तो हमें सारे काम करने हैं। तो गाइस दीपक रख दिया है और चाय लेकर आई हूँ अभी, और सुर भी गई है अपने पापा के साथ में। अभी ये ब्लाउज है ना मैंने निकाला नहीं है, मतलब क्योंकि आज सैटरडे है ना तो रिको जाने का हो सकता है,
लेकिन लव के पापा की आज दावत है, मतलब जाना है, शादी में जाना है, एक बारात में जाना है उनको। तो वो बोल रहे थे कि मैं लेट हो जाऊंगा, फिर तुमको ज़्यादा लेट मैं नहीं ले जाऊंगा। तो पता नहीं है पक्का, अभी आएंगे तब पता चलेगा। तो फिर मैंने निकाला नहीं है। मैं तो लव और मैं चाय पियेंगे, तो गाइस आप भी पी लीजिए। तसल्ली वाली चाय, एकदम तसल्ली से पी रहे हैं। ले ले लाला। किसी भी क्रेडिट कोड से